हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। यूनिट 11 हम करते हैं पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट। देखो, पार्टिसिपेशन का मतलब होता है बढ़ चढ़ के भाग लेना। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना मीन्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, डिबेट में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंपेनिंग में, इन सब चीज़ों में। और डिसेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ से सहमत ना हो, उनके किसी बात से, या हमें, जैसे एक लेटेस्ट एग्जांपल ले लो, जैसे फार्मर्स ने जो विरोध किया था, ठीक है, जो बिल आए थे, तो उससे रिलेटेड वो क्या है, वो बेस्ट एग्जांपल है डिसेंट का। तो लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी है और डिसेंट भी। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं इसको, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहला है इंट्रोडक्शन, क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल इक्वालिटी दो सबसे मेन चीज़ हैं किसी भी लोकतंत्र में। देखो, क्यों जरूरी हैं दोनों। मान लो आपने इक्वालिटी तो सबको दे दी, राइट टू वोट का अधिकार दे दिया, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दी, सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन मान लो लोग ही पार्टिसिपेट ना करें तो क्या करोगे। तो सिंपल सी बात है, दोनों ये बहुत ज़रूरी है। जैसे पटरी होती है ना, पटरी पे ये दोनों चीज़ें मिलके लोकतंत्र नाम की जो ट्रेन है ना, वो बेस्ट तरीके से फिर दौड़ेगी। ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। और उसमें यहाँ पे देखो यही दिया है कि मान लो आपने 5 साल में सिर्फ मान लो एक बार वोट कर दी, तो वोट करना ही पर्याप्त नहीं है, आपको बीच में इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट है, जिसने उन्होंने जो वादा किया था, वो उसको फुलफिल कर भी रहे हैं या नहीं। मतलब हर छोटी छोटी बारीक नज़र आपको रखनी होगी सरकार पे, तभी सही मायने में लोकतंत्र वहाँ पे सफल होगा। और जिन देशों में भी गौर ये लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया एक्टिवली होके, लोग अवेयर नहीं थे, एक्टिव नहीं थे, समझो उन देशों में हमेशा लोकतंत्र खतरे में आया है। और उसका फ़ायदा उठा के फिर जो दूसरे, चाहे वो मिलिट्री रूलर हो, चाहे कोई और पर्सन हो, उसने फिर अपनी सत्ता जो है वो हासिल की है। तो लोगों का पार्टिसिपेशन होना, लोगों का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। जो पॉलिटिकल थिंकर है जॉन स्टुअर्ट मिल और अरिस्टोटल, वो तो बिल्कुल इस बात पे फोकस करते हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेट होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, जो अभी मैंने बात की। फिर रूसो जो हैं वो भी अपनी बात को करते हैं। वो कहते हैं कि जो जब हम जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो उतना हमारे अंदर एक कम्युनिटी फीलिंग्स जो है वो इमर्ज्ड होती है। और क्योंकि हम पार्टिसिपेट करेंगे, एक कम्युनिटी के रूप में हम आवाज़ उठाएंगे, तो सरकार भी दबाव में आती है। सरकार को भी लगता है कि नहीं भाई, हमें चीज़ों को बदलना होगा, बेहतर के लिए काम करना होगा। अमृता सेन का आप रेफरेंस लिख सकते हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि पार्टिसिपेशन जो है, उसका मतलब ही है द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मीन्स जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, उतना क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्प्रूव होगी। और जितना आप पार्टिसिपेट कम करेंगे, उतना क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी डाउन चली जाएगी, जो डायरेक्टली रिलेशन का साइन है। तो ये सारे थिंकर्स को आप ज़रूर मेंशन रखें, करें कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना क्यों ज़रूरी है। सो अरिस्टोटल से लेके अगर हम जॉन डेवी तक देखें, तो सभी के सभी थिंकर्स जो हैं, अलोंग विद जैसे रूसो, अमर्त्य सेन, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन सभी ने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है। और इन्होंने यही कहा है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ऑलरेडी जो मैं आपको प्रॉब्लम बता चुका हूँ, कि या तो एक पर्टिकुलर वर्ग जो है, आर्मी हुआ, ठीक है, या हिटलर जैसे जो लोग हैं, उनका उदय होगा और वो फिर जो लोकतंत्र है उसको ख़त्म कर देंगे। तो इसीलिए एक्टिव होना, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ये है बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मीनिंग, अलग अलग थिंकर के लिए अलग अलग मीनिंग है पार्टिसिपेशन का। जैसे यहाँ पे सिडनी वेबा एंड नॉर्मन एच नील, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पार्टिसिपेशन इन अमेरिका, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड सोशल इक्वालिटी। उसमें इनका जो स्पेशल जोर है वो किस चीज़ पे है, वो है सोशल इक्वालिटी। मतलब बात क्या है यहाँ पे, कि जो सरकार जो चॉइस करती है ना, जो पॉलिसीज़ बनाती है, उसके ऊपर हमारी बारीक नज़र। ठीक है ना। तो एक तरीके से ये सोसाइटी को क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर एक पर्सन को क्या है, उसकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं ना, उसके ऊपर हमें ढंग से वर्क करना होगा, उसको वॉच करना होगा। और इस रूप में हम बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिडनी वेबा एंड नॉर्मन एच नी। फिर नेक्स्ट जो थिंकर हैं होंगिंगटन एंड नेल्सन, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक बुक लिखी थी, नो इजी चॉइस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग कंट्री। वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक्टिविटी बाई प्राइवेट सिटीजन डिजाइन टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन। अब यह प्राइवेट सिटीजन का क्या मतलब है, जैसे आपने देखा होगा
कि जो लीडर्स होते हैं, जैसे कोई एनजीओ से जुड़ा हुआ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, किसान संगठन से जुड़ा हुआ है, वुमेन कोई से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, वो लोग तो विरोध करते हैं, वो तो कंपेन करते हैं, सरकार के खिलाफ सड़कों पे भी उतरते हैं, ठीक, अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं। लेकिन हम जो प्राइवेट इंडिविजुअल जो लोग हैं ना, वो कभी बोलते ही नहीं। ना हम कभी स्कूल में इन चीज़ों पर डिबेट करते, ना कॉलेजेस में कहीं पे। कुछ कुछ कॉलेजेस को छोड़ के, जैसे हम बात करें जेएनयू हुआ, ठीक है, डीयू जैसे, वहाँ के अलावा ज़्यादातर माहौल नहीं बन पाता। देखो आप याद रखना, मान लो आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं, वो कॉलेज अच्छा नहीं है, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, तो वो आपका अपना ओपिनियन है। मैं बस यहाँ पे पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूँ कि पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हैं जो हुंगिंगटन और नेल्सन है ना, उन्होंने यही कहा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सिटीजन, तो वो चाहे हम एक इंडिविजुअल सिटीजन के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, एक नागरिक के रूप में, हमारा पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है एच मैकॉल्सी, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि पार्टिसिपेशन जो है उसका मतलब क्या है, तो वो है द रूलर आर मेड अकाउंटेबल टू द रूल्ड। कि जितना ज़्यादा हम पार्टिसिपेट करेंगे ना, उतना ज़्यादा जो रूलर हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अकाउंटेबल बनेंगे। क्योंकि उनको भी ये लगेगा कि नहीं यार, लोग अब जागरूक हैं, अगर हमने सही में काम नहीं किया तो अगली बार हम नहीं जीतेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर वेबा एंड नी। ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप लोकतंत्र को देखना चाहते हैं मजबूत, उतना ज़्यादा आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करना होगा। तो यहाँ पे याद रखो, देखो सबने बात वही कही है, लेकिन हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो आपको ये जो थिंकर हैं, ये जरूर मेंशन करने हैं, जो पार्टिसिपेशन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन अगर बड़ा आता है तो। अगर आप ऊपरी बातें लिखेंगे ना, तो ध्यान रखना आपके नंबर नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हैं, आप कोई 10-12 का पेपर नहीं लिख रहे हैं। तो आपको ये थिंकर्स को जरूर मेंशन करना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एच सेल्सबरी, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने तीन सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तीन तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। पहला क्या है कि इट रिगार्ड एज ए लेजिटिमाइज एक्ट, मीन्स ये कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट करना एक सही एक्ट है। देखो दो चीज़ें होती हैं ना, कई इनलेजिटिमेट का क्या मतलब होता है, जो कानून के नज़र में गलत चीज़ है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट करना तो कानून के रूप में नज़रों में सही चीज़ है, तो हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरा ये बोल रहे हैं कि वो नेसेसरी है, मीन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द सिक्योरिंग पॉलिटिकल पावर। जी, अगर ये नहीं होगा तो पॉलिटिकल पावर भी सिक्योर नहीं होगी। और ऑलरेडी मैंने बताया कि हिटलर जैसे जो लोग हैं, मिलिट्री रूलर जैसे, वो चाहे म्यांमार में हम देखें, पाकिस्तान में देखें, कई बार जो सेना तख्ता पलट कर देती है, तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर आगे वो थर्ड जो प्रिंसिपल देते हैं, वो कहते हैं कि जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन, मीन्स लोगों की जो धारणा है, ठीक है, लोगों को अपने जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, उनको रिजोल्व करने के लिए एक मंच पे आना होगा। और यही चीज़ रूसो और जेएस मिल ने भी बोली थी। ठीक है ना, कि जितना ज़्यादा हम इन इश्यूज़ को देखेंगे, इतना जितना ज़्यादा हम अपने इश्यूज़ को बारीक से समझेंगे, उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेट कर पाएंगे चीज़ों को बेहतर वे में। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताते हैं किस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। रूसो क्या बोलते हैं, रूसो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है, एंड बी एबल टू एग्री हाउ रिसोर्सेज शुड बी एलोकेट। और कह रहा है कि उससे हम सरकार के ऊपर ये दबाव बना पाते हैं कि कैसे आपको रिसोर्सेज को यूज़ करना है, और किस तरीके से आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, तो ये रूसो का मत है। आगे जो है सी बी मैकफर्सन, ये क्या बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि दो रिक्वायरमेंट हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। पहला, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं समाज में अगर लोग अमीर और गरीब और सेम ऊपर कास्ट निचली कास्ट, इन सब में अगर जितना डिवाइड होंगे, उतना फिर पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी को मजबूत करना होगा। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो लोग फिर बराबरी पे आ जाएंगे और वो पार्टिसिपेट करना बेहतर होगा। दूसरा ये सुझाव ये देते हैं कि हमें जो लोग हैं, वो उनको क्या करना है कि सिर्फ एक बीइंग ए कंज्यूमर के रूप में ही नहीं रहना है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि जस्ट आप देख रहे हैं, नहीं, उनको एक एक्सपर्ट इंजॉयवर के रूप में, मीन्स उनको भी आगे बढ़ चढ़ के इंजॉय करके एक्सपर्ट के रूप में भाग लेना होगा। ठीक है ना, ये दो वो इंपॉर्टेंट सुझाव देते हैं। सैमुअल हंगिंगटन क्या बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी कमियां हैं ना, अगर हमें उसको रिमूव करना है तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है गोवानी सारतोरी, ये क्या बोलते हैं, ये कह रहे हैं देखो, जो एंटी एलिटिस्ट वर्ग है ना, मीन्स जैसे जो पार्टिसिपेट करें तो उसमें कुछ ऐसे गिने चुने चेहरे ना हो। जैसे आपने देखा होगा
कि कभी भी कोई पार्टिसिपेट करता है तो हमें कुछ कुछ चेहरे जो है ना वो आगे दिखाई देते हैं हर जगह। ऐसा नहीं होना चाहिए। मीन्स हमें इस तरीके से होने चाहिए हमारे मूवमेंट की नए नए चेहरे, नए नए लोग भी निकल के आए। तो जो ये पॉलिटिकल जो सॉरी पार्टिसिपेशन है, ये कुछ मुट्ठी भर लोगों के अंदर सीमित नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ये भी फिर गलत है, क्योंकि आपको पता है ये जो लोग हैं कई बार अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, आगे कल को पॉलिटिक्स में आने के लिए, ये सिर्फ क्या होता है भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो वो नहीं है एक्टिव पार्टिसिपेशन, बिल्कुल लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा। फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसने भी यही बोला था। उन्होंने बोला था कि वुमेन का, माइनॉरिटी का, इन सब का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र को मजबूत करने में। ठीक है, अदरवाइज तो लोकतंत्र जो है वो मजबूत कभी भी फिर नहीं हो पाएगा। तो ये वेरियस थिंकर और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो है उसको हमने रेफरेंस में डालते हुए देखा कि पार्टिसिपेशन का मतलब है क्या। अब आते हैं कि दो टाइप का पार्टिसिपेशन होता है, मतलब दो तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक है कन्वेंशनल मेथड, एक है अनकन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल जो मेथड है वो एक तरीके से आप कह सकते हो वो है रूटीन बिहेवियर। मतलब इसका मतलब आप प्रॉपर एड्रेस करके चीज़ों को समझ के बारीक से नज़र रख के और डिबेट करके, इस तरीके से ये है एक जो बिल्कुल रूटीन बिहेवियर में जो चीज़ें होती हैं। लेकिन अनकन्वेंशनल जो पार्टिसिपेशन है वो अलग है। उसमें क्या होता है कि आप विरोध करते हैं लेकिन आप अलग तरीके से, आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कंपेन आप करते हैं, आप आंदोलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो इस तरीके से दो टाइप के ये पार्टिसिपेशन हुए, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल। याद रखना दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो अनकन्वेंशनल जो मेथड हम अपनाएं ना, है ना, तो वो अनलॉफुल बहुत ज़्यादा ना हो। मीन्स ऐसा ना हो कि हम एक छोटी चीज़ ले लो। अभी कई बार क्या होता है हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, ट्रेन जला देंगे, ठीक है, और ऐसे बसें जला देंगे। भाई ये नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। अनकन्वेंशनल का मतलब ये है कि आप विरोध करिए लेकिन शांति तरीके से, धरना प्रदर्शन हुआ, इस तरीके से आप चीज़ें करिए। ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें इसी में कि कुछ अनकन्वेंशनल जो तरीके होते हैं उसमें के इंपॉर्टेंट फीचर क्या हैं। सबसे पहले ग्रुप कॉन्शियसनेस, मतलब एकजुटता होना। ठीक है, जैसे किसानों ने जो दिखाया था आपको पता ही है। पॉलिटिकल एफिमेसी मीन्स किस पर्टिकुलर जो कोई एक्ट है उसके खिलाफ चीज़ें व्यक्त करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम अनकन्वेंशनल तरीके से फिर पार्टिसिपेट करते हैं। और नेक्स्ट है फिर यहाँ पे मिशेल रस एंड फिलिप एल्तुफ नेल्सन, इन्होंने एक बुक लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल सोशोलॉजी। उसमें भी वो कुछ लिस्ट बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो कैसे की जाती हैं। तो होल्डिंग के थ्रू, ठीक है ना, होल्डिंग और सीकिंग पॉलिटिकल, मतलब सिंपल है पहली बात तो कि आप पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को होल्ड करें। ठीक है, जिस भी आप ऑफिस में हैं तो वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव और पैसिव मेंबर, मतलब एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के एक्टिवली मीन्स हमेशा उसको सपोर्ट करें। और इनएक्टिवली का मतलब है कि जब भी आपको समय मिल रहा है तो उस हिसाब से मेंबरशिप लेके आप अपना उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेशर ग्रुप होते हैं जो एनजीओ, महिलाओं के लिए, एससी एसटी के लिए, जो अलग अलग जो आपको पता ही है जैसे लोग जो काम करते हैं उन सब में हम जुड़ सकते हैं। पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कशन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, वोटिंग के दौरान जब कोई हमें वोट मांगने आता है तो उस दौरान हम विरोध कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे कि भाई तुमने जो वादे किए थे उसका क्या। तो ये सब तरीके से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब है लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। तो वेबा एंड जो नी है उन्होंने कुछ लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन बताए हैं। पहला है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब ही होता है कि जब आप दोज आर द पीपल हु रेयरली वोट, जो कभी वोट करते ही नहीं या बहुत कभी कभार वोट करते हैं। ठीक है ना। तो ये पार्टिसिपेशन का एक तरीका है इनएक्टिव। देखो नो डाउट ये कर तो रहे हैं ना, चाहे कम ही कर रहे हैं, बट ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा नहीं है, ये इनएक्टिव तरीका है। तो हमें इसकी बजाय एक्टिव, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जहाँ पे भी हमें कमी दिखेगी उसको ठीक उसका कर लेंगे। तो इनएक्टिव मैंने बताया कि रेयरली वोट करना। तो इसकी बजाय हमें क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग करने के लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को एक्टिव पार्टिसिपेट करना होगा। फिर है वोटिंग स्पेशलिस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ पीपल है कि सच पीपल वोट बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे डू नॉट पार्टिसिपेट। तो ये भी गलत है। मतलब सिर्फ वोटिंग स्पेशलिस्ट आपको नहीं बनना है कि हाँ आप हर बार जाके वोट करते हो, ऐसा नहीं है। आपको वोटिंग स्पेशलिस्ट के साथ साथ आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट्स भी बनना होगा एक्टिवली, उसमें भी आपको स्पेशलिस्ट होना होगा। ये सबसे बेस्ट है ना। तो यहाँ पे भी हमने उसको अच्छे से देखा। फिर सेम है पेरोसियल पार्टिसिपेंट्स का क्या मतलब है, दे नाइदर वोट, ना वो वोट करते हैं ना वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सारे लोग ऐसा करेंगे तो वो तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का एक लेवल है कम्युनलिस्ट। कम्युनलिस्ट का मतलब होता है प्रॉपर सिर्फ आप छोटे लोकल कम्युनिटी में ही आप एक्टिवली इंगेज्ड हैं, बस वहीं तक आप सीमित हैं, ठीक है। तो उससे भी हमें बढ़ के और बिल्कुल बाहर अपने आप को व्यक्त करना होगा। फिर कंपेनर के रूप में जो क्या है कि दे डू नॉट वोट, ओनली वोट, कि सिर्फ वो वोट ही नहीं देते, वो कंपेन में भी बढ़ चढ़ के भाग भाग लेते हैं, तो ये सही चीज़ है। और एक जो अच्छी सबसे बेस्ट स्टेज है वो है कंप्लीट एक्टिविस्ट, जो प्रॉपर तरीके से फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये स्टेजेस हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो पीपल हैं वो एक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो हमने कमियां देखी थी यहाँ पे हम उसको ठीक करके अपने आंसर में लिखेंगे। जैसे हमने यहीं पे बात की थी कि जो वोटिंग स्पेशलिस्ट हमें नहीं बनना है, हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के रूप में भी स्पेशलिस्ट होना होगा। फिर ये जो लोग हैं कुछ वोट नहीं करते, तो हमें कह रहा है कि ये इसकी बजाय हमें लोगों को इनकरेज करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, पार्टिसिपेट करें। ये सारी चीज़ें हैं। फिर आते हैं कि फैक्टर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इम्पैक्ट करते हैं। पहला तो साइकोलॉजिकल फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बिल्कुल सही बात है। मीन्स आप किस मानसिकता के हैं, किस साइकोलॉजी के हैं। अगर आपको लोगों में मिलना ही पसंद नहीं है, मीटिंग करना पसंद नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पार्टिसिपेट कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो भी डिसाइड करेगी कि आप किस तरीके से कल को पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरा है सोशल फैक्टर, आपके आसपास माहौल। जैसे मैंने बोला कि जेएनयू के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ आपको विरोध उनसे हो सकता है, लेकिन एक चीज़ आप मान के चलें कि जो सच में आवाज़ उठाते हैं, और आज भी इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है जेएनयू। और दूसरा आपको पता ही है कि हमारे आज के लीडर भी देख लो, उसमें चाहे जयशंकर हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने हिला के रखा हुआ है। आप उनकी डिबेट सुनना, ठीक है ना, आपको उनकी एक थिंकिंग पता लगेगी कि किस तरीके से वो जवाब देते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। निर्मला सीतारमन हुए, हमारे एस जयशंकर जो मैंने बात की। तो क्या है मतलब सोशल फैक्टर कि आपके आसपास आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आपके पास माहौल कैसा है, आप अपनी फैमिली में आसपास किस तरीके से आपको मौका दिया जा रहा है बोलने का, नहीं दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। फिर सेम मैंने बताया सेक्स एंड एज भी आपको डिसाइड करती है, वुमेन, ये ऐसे बहुत सारे आप फैक्टर हैं, ऑक्यूपेशन, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट, आप ये सारी चीज़ें जो हैं, हाँ, हमें डिसाइड करते हैं कि पार्टिसिपेट हमारा कैसा होगा। फिर है पॉलिटिकल फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके गांव में अगर स्टार्टिंग से ही रूट लेवल पे, सबसे पहले तो मैं कहूँगा फैमिली, फैमिली से ही हमारे वो सिस्टम अगर बना दिया जाए पार्टिसिपेट करने का, तो फिर हम गांव लेवल पे बढ़िया करेंगे, रूट लेवल पे, फिर वहाँ से सिटी लेवल पे, फिर इस तरीके से कंट्री लेवल पे। तो ये सब चीज़ें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सोशल कैपिटल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नेटवर्क ऑफ द रिलेशनशिप, कि आपके लोगों के साथ कितने अच्छे रिलेशन है। मीन्स आपके ग्रुप में जो लोग हैं वो रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन के हैं या नहीं, सिविल सोसाइटीज़ के कुछ मेंबर हैं या नहीं, एनजीओ के कुछ मेंबर हैं या नहीं। देखो कई बार क्या होता है ना, हमारे पास लोग तो बहुत होते हैं आसपास, लेकिन वो जस्ट भीड़ होती है। वहाँ पे उस चीज़ से बचने की बात कह रहे हैं। यहाँ पे क्या कहने का मतलब, आपका जो ग्रुप है, पीयर जो ग्रुप है आपका, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो लोग हैं उनका सेम विजन और बहुत एक्टिवली वो इंगेज्ड होने चाहिए, तभी सही मायने में आप जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म और पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये वेरियस फैक्टर हमने देखे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने कैसे पार्टिसिपेशन में हेल्प की है। तो आपको पता है आजकल लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। इवन कोई भी मूवमेंट होता है जैसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, या कोई वुमेन के खिलाफ कोई मान लो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं, रेप या कुछ मर्डर, तो आपने देखा है कैसे सोशल मीडिया पे लोग स्पोर्ट में उतर आते हैं। तो आज के दिन जो है इंटरनेट है वो एक इंपॉर्टेंट मीडियम है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। लेकिन यहाँ पे बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज वो प्रॉब्लम भी, क्योंकि हेट अगर कंपेन आप करते हैं तो वो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो सही पॉजिटिव वे में हमें इंटरनेट का यूज़ करना होगा। और एक बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट रिवॉल्यूशन का है अरब स्प्रिंग, जो वेस्ट एशिया, ये जो अरब कंट्रियां हैं वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ था। मीन्स ये इंटरनेट के थ्रू ही हुआ था, जब वहाँ की महिलाएं थी या जो लोग थे वो एक तरीके से देखते थे कि डेमोक्रेटिक कंट्री कितने मज़े से वहाँ लोग जी रहे हैं, कितनी फ्रीडम है उनको। तो उसके बाद ही अरब स्प्रिंग जो है रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे इंटरनेट ने हमारी हेल्प की है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन में। अब आते हैं हमारा वो आधा पार्ट पूरा हुआ इस चैप्टर का, अब आते हैं डिसेंट। तो डिसेंट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, उसका मतलब ये होता है अनविलिंगनेस टू कोऑपरेट, मीन्स आप नहीं चाहते कोऑपरेट करना। तो सिंपल सी बात है, ये आपका एक अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। याद करो ऊपर मैंने आपको समझाया था कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल। तो ये अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। इसका मतलब आप सरकार की किसी भी चीज़ या अथॉरिटी जो है हमारी, उसके खिलाफ हैं आप, तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, बॉयकट कर रहे हैं, ये कुछ फैक्टर हैं जो डिसेंट में ही आएंगे।
इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप आंसर लिखें तो आप ध्यान रखें कि डिसेंट को हमेशा एसोसिएट करेंगे कलेक्टिव, ठीक है, रूप में, इंडिविजुअल और मतलब तीनों रूप से आप कर सकते हैं। आप कलेक्टिव मिलके डिसेंट की तरफ जा सकते हैं, खुद अकेले भी आप विरोध कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होके भी। लेकिन आपको बस जो एक बात का ध्यान रखना है वो ये कि आप कोई ऐसा एक्ट ना करें उस पर्टिकुलर डिसेंट में जो देश की सिक्योरिटी के खिलाफ जाए, क्योंकि उसमें फिर आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो आप जो करें वो पीसफुली करें और इस तरीके से करें जिससे सरकार जो है वो बिल्कुल मजबूर हो जाए। अगर आप जलाएंगे, जैसे अभी एक एग्जांपल ले लो, जो ये अग्निवीर स्कीम जो सरकार ने की, तो जो स्टूडेंट ने, पता है सबसे बड़ी गलती क्या कर दी? सबसे बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने ट्रेन चलाना शुरू कर दिया बिहार में और अदर जगहों पे। तो भाई ये ऐसे नहीं होता है, वो सबसे बड़ी मूर्खता थी। अगर किसानों की तरह वो अपनी बात रखते, पेशेंसली अपनी डिमांड अच्छे से रखते, तो टाइम लगता लेकिन जरूर उसमें कुछ बदलाव भी होते और सुना भी जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारी बन गए। भाई आप प्रॉपर्टी को जला के कैसे आप अपनी मांगे मनवा सकते हो? तो सरकार जो है उसको तो वजह मिल गई। अब सरकार बिल्कुल भी नहीं झुकी और आपको पता है अब वो जो भीड़ है वो कहाँ गई? गायब हो गई ना। तो डिसेंट जो है वो सही तरीके से आपका होना चाहिए, कहने का मतलब ये वॉयलेंस अगर आप जाते हैं उसकी तरफ तो वो सही मेथड नहीं है और उसको दबाया जा सकता है क्योंकि सरकार के पास एक वजह भी मिल जाती है फिर। और वेरियस जो थिंकर हैं हमारे, जैसे मार्टिन लूथर, सोक्रेटिस, गांधी, ये अब देखो ये सारे जो लोग थे इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई ना, तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है डिसेंट का ही। लेकिन जो मेथड था वो बहुत पीसफुली था। तो टाइम बेशक लगा, ठीक है, लेकिन हम आज़ाद भी हुए देखो, और किस तरीके से हमने बेहतर तरीके से अपनी चीज़ें की भी। फिर कुछ अदर थिंकर हैं जो इसको डिसेंट को सही मानते हैं, जैसे जॉन्स रोल्स की बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें वो बोलते हैं कि फ्री एंड रेगुलर जो इलेक्शंस हैं सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है, आपका इंडिपेंडेंस जुडिशरी का होना भी बहुत ज़रूरी है, और किसी चीज़ पे आप सहमत नहीं हो तो उसको व्यक्त करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं? मार्क्सिस्ट कहते हैं कि कोई भी जब आप पॉलिटिकल जब डिसोबीडियंस करते हैं, मीन्स आप मान लो आप फ्री हैं, आपके पास चॉइस है कि आप जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसके खिलाफ एकजुट होकर विरोध करके और रिवॉल्यूशन क्रांति कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है पार्टिसिपेट करने का अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट जो थिंकर्स हैं और उनकी आइडियोलॉजी के जो लोग हैं। थॉमस होब्स ने क्या बोला? थॉमस होब्स ने बोला कि आप जो प्रोटेस्ट करें, ठीक है ना, उसमें याद रखना अगेंस्ट वॉयलेंस, वो वॉयलेंस का नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज जो मैंने बात की कि आपको दबा दिया जाएगा। जॉन लॉक हैं, उन्होंने भी यही बोला, उन्होंने कहा कि आप जब भी सरकार की किसी बात से सहमत नहीं है तो एक सही लेजिटिमेट तरीके से, सही तरीके से आप अपनी जो आवाज़ है वो सरकार तक रखें, ठीक है, और उससे जो है वो बेहतर तरीके से आप अपनी मांगे रख पाएंगे। जॉन स्टूवर्ट मिल क्या कहते हैं कि इफ़ ऑल मैनकाइंड माइनस वन वॉर ऑफ वन ओपिनियन देर वुड बी नो मोर जस्टिफाई। सिंपल है, ये कह रहे हैं साइलेंस, चुप होना सही नहीं है, ठीक है, आपको बोलना होगा। तो जॉन स्टूवर्ट मिल जो है वो तो फ्रीडम के बहुत बड़े पक्षधर थे। वो जॉन स्टूवर्ट मिल ने तो ये भी इवन यहाँ तक कहा है, इसमें जो है आपकी बुक में नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। उन्होंने कहा है कि कई बार आपने देखा हो फिल्म को बैन कर देना, किसी बुक को पब्लिश नहीं होने देना। जॉन स्टूवर्ट मिल ने कहा है ये सही चीज़ नहीं है। मीन्स कोई भी जो बुक होती है, कोई भी फिल्म होती है, अगर आपको उसमें डिसअप्रूवल है भी, कुछ पार्ट में आपको डिस्प्यूट है, तो आप उस पार्ट को हटा दीजिए, आप पूरी मूवी पूरी बुक को आप बैन मत करिए। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तो बहुत बड़े पक्षधरी थे, ये कहते थे जरूर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आज जो चीज़ आपको मे बी सही नहीं लग रही है वो क्या पता कल को उसकी रेलिवेंस और कल वो चीज़ सच भी हो जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब कब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी, जब मान लो कोई छोटा बच्चा पेरेंट्स से कहता कि मैं उस पे जाऊँगा चांद पे, मान लो चांद को देख रहा है और पेरेंट्स को बोल रहा है मैं चांद पे जाऊँगा, तो उसके पेरेंट्स ने उसको या तो थप्पड़ लगाया होगा या फिर ये बोला होगा कि बकवास मत कर, सो जा। पर आप आज के दिन देखो ना, वो पॉसिबल है ना चांद पे जाना? तो सिंपल सी बात है कि कोई भी आप कोई बात है तो आप उसको ऐसे ही नकार नहीं सकते, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है, और आज जो हमें लग रहा है गलत है वो कल को सही हो सकता है। तो जॉन स्टूवर्ट मिल जो है वो कह रहे हैं कि आपको बोलना चाहिए। ठीक है। मिशेल जो फुकोट हैं वो क्या बोलते हैं? उन्होंने भी हमेशा इसी चीज़ पे उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो डिसेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और उसमें कोई भी वायलेंस और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो वेरियस ये थिंकर हैं जिनको आप ज़रूर मेंशन करेंगे डिसेंट के केस में, कि जो आपका जो डिसेंट करने का तरीका है वो कैसा हो। अब आते हैं कि डेमोक्रेसी और डिसेंट कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। और देखो मैं आपको एक चीज़ सिंपल सा यहाँ पे बताऊँ तो वो डायरेक्टली का रिलेशन है जी। आप जितना ज़्यादा यहाँ पे डिसेंट करेंगे, यहाँ पर देखो फिर वही चीज़, आपको एक चीज़ नहीं बोलनी है इस चैप्टर में कि डिसेंट के साथ कुछ कंडीशन भी हैं। तो अगर वो रीजनेबल तरीके से, सही तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं ना,
तो फिर लोकतंत्र के लिए वो बहुत अच्छा है। बस आप इस चीज़ को आप याद रखें। फिर अदरवाइज अगर वो आप नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा बोला कि आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप गलत तरीका अपना रहे हैं, तो सरकार जो है वो फिर सख्ती कर सकती है। और सेम अगर आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं तो हिटलर, स्टालिन, माओ जैसे जो लोग हैं वो पूरा अपनी पावर हाथ में लेके, और वो फिर आपको पता ही है जैसे क्या ही रिवॉल्यूशन करके कैसे उन्होंने हथियाया। माओ ने भी कैसे क्रांति की, ठीक है, पूरा वन पार्टी जो रूल आया फिर, ठीक है। हिटलर ने, आपको पता ही है हिटलर ने किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है उसके नाम पे फिर कितना यहूदियों का उन्होंने हत्याएं की हैं। तो कहने का मतलब यही है कि डेमोक्रेसी जो है, इसमें अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप निकालना, तो वो हमें बहुत सावधानी उसमें देखनी होगी, क्योंकि अनकन्वेंशनल मेथड जो है वो है तो सही, लेकिन अगर एक लेवल के बाद अगर वो चला गया, ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका फायदा कोई जो तानाशाह टाइप के जो लोग हैं वो उठा सकते हैं। फिर इसमें जो सही तरीका है डिसेंट का, तो देखो वहां पे इन्होंने ठीक भी कर दिया। मीन्स अगर आपको लिखना हो कि बेस्ट वे कौन सा है, ठीक है, एक्सप्रेसिंग डिसेंट, तो वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी जो नारा दिया था, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमस फ्रेंच फिलोसफर हुए हैं वॉल्टेरी, उन्होंने ये बोला था कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, एग्री नहीं करता, लेकिन फिर भी आपने जो बोला है उसकी मैं रक्षा करूंगा अपनी लास्ट सांस तक। बहुत जबरदस्त बात बोल ली है। और याद रखना फ्रांस में हुआ भी है। फ्रांस में अगर आप बात करें ना, तो वहाँ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दी जाती है। तो ये डिसेंट का सबसे बेस्ट वे है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है फ्रीडम ऑफ फॉर एसोसिएशन एंड असेंबली, संगठन बनाना, एसोसिएशन बनाना, ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा लेना, ठीक है, और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही अपनी आवाज़ उठाना। गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, और जो अनलॉफुल तरीके से आप डिसेंट करेंगे, तो मैं आपको बहुत बार ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ, उसको दबा दिया जाएगा, और वो सही तरीका नहीं है। फिर सेम है जैसे एकेडमिक्स जो हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, वो बिलीव इस बात पे करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेजिटिमेट होना पड़ेगा डेमोक्रेसी गवर्नमेंट्स को भी। इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब यहाँ पे साफ है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे यहाँ पे चाहे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें हमें सेटअप करनी होंगी, वो माहौल हमें बनाना होगा वहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि जेएनयू जैसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं जो हमेशा से, और ये याद रखें, ये आज सिर्फ करंट गवर्नमेंट की बात नहीं है, जेएनयू जैसी संस्थाओं ने हमेशा से विरोध किया है, चाहे वो इंदिरा गांधी है, चाहे वो मनमोहन सिंह के टाइम पे, और क्योंकि वो होता ही है, वो क्रिटिसिज्म करते हैं सरकार की पॉलिसीज़ को। तो कुछ उसमें शरारती तत्व या कुछ चीज़ों को हटा दें, तो ओवरऑल अगर हम बेस्ट एसेंस निकालें तो यही है कि वो माहौल, ठीक है ना, वो एक पूरा सेटअप करना, वो पूरा चैनल, एक इंस्टीट्यूशंस ऐसे बनाना जो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सेम फिर जो, जैसे आप एक चीज़ बताइए, मीडिया, मीडिया कितना इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या मतलब लोकतंत्र के लिए। लेकिन मीडिया आज के दिन आप देख लो सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है। दो तरीके के मीडिया इंडिया में ना आज के दिन काम कर रहे हैं। एक वो मीडिया है जो सिर्फ और सिर्फ बुराई करने पे लगा हुआ है, भाई ये भी गलत है। और एक है जो सिर्फ और सरकारों की चमचागिरी करते हैं। मीडिया जो है ना, उसको होना चाहिए बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट टाइम, इस सही को सही और गलत को गलत। मान लो आपने एक पकड़ ही लिया है कि आपको विरोध ही करना है, तो फिर आप हर चीज़ पे विरोध करेंगे, चाहे वो देश के लिए अच्छी हो रही हो। अभी जैसे हमारा आईएनएस विक्रांत आया है, ठीक है, जो एक शिप हमारा, अब उसमें भी लोग जो विरोध करने वाले हैं वो ऐसे क्या, किस तरीके से करेंगे कि इतना पैसा इसमें लगा दिया, गरीब है इंडिया, पैसा एजुकेशन में नहीं है, फलाना। अरे भाई ये कोई बात हुई है? ये कोई तरीका है बोलने का? सिंपल सी बात है, जो सही चीज़ है। अब कल को हमारी पीछे हमारी आर्मी ने स्ट्राइक की, ठीक है, टेररिस्ट को खदेड़ा, मारा उनको घुस के, अब उसमें भी आप विरोध कर रहे हो, ये सही तरीका नहीं है। मतलब मीडिया जो है उसको बिल्कुल बेस्ट वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा, तो उनकी जो डिबेट है वो बहुत हेल्दी हो। मीन्स उसमें ऐसा ना हो कि एक एक वर्ग ऐसा है जिसमें सिर्फ सरकार के खिलाफ वाले लोगों को ही वहाँ पे डिबेट के लिए बुलाया जाता है, जो सरकार की बुराई ही करें। और एक न्यूज़ चैनल कुछ ऐसे हैं जो हमेशा उन्हीं को बुलाते हैं जो सरकार के चमचे हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मीडिया, जुडिशरी, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल है इन सब मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बनाने में। और ये जितना कॉमन पीपल के साथ साथ मीडिया जितना अच्छे से अपना रोल अदा करेगी, उतना लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा।
ठीक है। और लास्ट में यही है, जैसे सन जो होता है वो सेंटर में आपको पता है और चारों तरफ उसके रिवॉल्व चीज़ें होती हैं। तो इन द सेम वे अगर हम बात करें कि डिसेंट भी सेंटर में होता है डेमोक्रेसी के, और वो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो चाहे हम नेशनल मूवमेंट में हम देखें, चाहे एपरेथिड सिस्टम जो साउथ अफ्रीका में हुआ, लोगों ने जो फाइट की, नेल्सन मंडेला उसमें सबसे मेन लीडर थे। तो डिसेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम चाहे वो गांधी के टाइम पे देखें नेशनल फ्रीडम, चाहे वो नेल्सन मंडेला जी के टाइम पे देखें अफ्रीका में, चाहे वो ब्लैक लोगों ने जो फाइट की अमेरिका में, चाहे वो हम वुमेन ने जो फाइट की यूरोप में जो अपने राइट्स के लिए, ये जितने भी मैंने एग्जांपल बताए ये सारे पीसफुल, मतलब जो लेजिटिमेट है, जो लॉफुल तरीके से जो डिसेंट है, वो उन लोगों ने फॉलो किया। और जहां पे भी आपने इनलेजिटिमेट तरीके से, अनलॉफुल तरीके से और गलत तरीके से अगर आपने डिसेंट अगर अपना शो किया, तो वहां पे आप प्रॉब्लम में आएंगे, आपको कुचल दिया जाएगा। ठीक है। और वो फिर लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि उसी से फिर हिटलर जैसे जो लोग हैं वो जन्म लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। इसके अगर आपको बिल्कुल क्रीम नोट्स चाहिए 1 से 2 पेज में एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मुझे मेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। ओनली 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।